कनाडा और भारत में इस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम की गूंज है। गांव शहर सब यही पूछ रहे हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान के पीछे क्यों पड़ा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कनाडाई सरकार इतना क्यों डरती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फुल स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट में। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। मुंबई पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर तक पहुंच नहीं पा रही है। बहुत कम समय में लॉरेंस बिश्नोई कैसे बना इतना बड़ा डॉन, इसकी कहानी चौंकाने वाली है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फिरोजपुर जिले के दुतरावली गांव का रहने वाला है। पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, इसीलिए बेटे को आईपीएस बनाने का सपना देखा था। लेकिन बेटे को हथियारों का ऐसा शौक चढ़ा कि वो देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई के देश भर में 700 से ज्यादा शूटर्स मौजूद हैं, जो उसके एक इशारे पर किसी को कहीं पर भी टपका सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 12 सालों से जेल में बंद ये गैंगस्टर देश के 11 राज्यों और 6 देशों में फैले अपने इस नेटवर्क को ऑपरेट कैसे करता है। सलमान से उसने क्यों पंगा ले लिया, बताएंगे। पहले आप जान लीजिए लॉरेंस बना कैसे। लॉरेंस की शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई, लेकिन बाद में वो चंडीगढ़ आ गया, जहां उसकी मुलाकात गोल्डी बरार उर्फ सतिंदरजीत सिंह से हुई। वही सतिंदरजीत सिंह जिसे भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी चुनावों में मिली हार के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी के साथ मिलकर छात्र नेता पर गोली चलाई, जिसके बाद उस पर पहला मामला दर्ज हुआ, वो भी हत्या की कोशिश का। बस वो दिन और आज का दिन है। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई ने क्राइम की दुनिया में जो पहला कदम रखा था, उसे वापस नहीं लिया। गोल्डी बरार इस समय कनाडा में छिपा हुआ है और लॉरेंस के नेटवर्क को संभाल रहा है। आज लॉरेंस बिश्नोई ड्रग्स, जबरन उगाही, सुपारी किलिंग को बखूबी अंजाम दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में छोटे मोटे अपराधों में बंद लड़कों को अपने लिए काम करने के लिए तैयार करता है। उन्हें पहले छोटे मोटे टास्क करने के लिए देता है और फिर बड़ा काम करवाता है। एक तरह से कहें तो जैसे 90 के दशक में मुंबई में डी गैंग बॉलीवुड और क्रिकेट पर कंट्रोल कर रहा था, ठीक उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई पंजाब फिल्म, म्यूजिक इंडस्ट्री और खेलों पर कंट्रोल कर रहा है। देश विदेश में बैठे पंजाबी गायकों को लॉरेंस बिश्नोई अपने लिए काम करने को मजबूर कर देता है। लॉरेंस इन गायकों को गैंग के लिए शो करने को कहता है, साथ ही म्यूजिक राइट्स को गैंग के यूट्यूब चैनल को देने के लिए दबाव डालता है। जो लोग बात नहीं मानते उन्हें धमकाया जाता है और जो नहीं मानता है उसे टपका दिया जाता है। अब बात सलमान खान और लॉरेंस की दुश्मनी की। साल 1998 में सलमान राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के लिए गए थे। आरोप है कि वहां पर सलमान खान ने बाकी फिल्म स्टार के साथ काले हिरण का शिकार किया, जिसे बिश्नोई समाज अपने बच्चे की तरह मानता है। इस मामले में सलमान खान और दूसरे आरोपी बरी तो हो गए, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने इसे समाज का बदला लेने की ठान ली। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से शिकार के लिए माफी मांगने की बात कही, ना मानने पर हत्या करने की धमकी दी। इसमें हैरानी की बात यह है कि सलमान खान ने 1998 में जब काले हिरण का शिकार किया था, तब लॉरेंस बिश्नोई की उम्र महज 5 साल थी। फिर कैसे वो तब से सलमान खान से बदला लेने की सोच सकता है। एजेंसी जो लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही हैं और उस पर लगे तमाम आरोपों की जांच कर रही हैं, उनका कहना है कि सलमान खान एक बड़ा नाम है और बिश्नोई समाज के नाम पर अगर वो सलमान खान से बदला लेता है तो वो अपराधी होते हुए भी अपने समाज में एक अच्छी छवि बना लेगा। ये लॉरेंस बिश्नोई की एक सोची समझी चाल है, ताकि वो अपने काले धंधों को चला सके। नहीं, सही का मैंने नहीं कहा। लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई है, था और रहेगा, हमारा बच्चा है। अब वो क्या करता है वो केस, वो कोर्ट का मामला है।
मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम थे और शाहरुख खान और सलमान की दोस्ती फिर से करवाने में इनका ही बड़ा हाथ था। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और प्रवीण लोनकर, जबकि चौथा आरोपी शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस का मानना है कि शुभम ने बिश्नोई के कहने पर इन शूटर्स को हत्या के लिए तैयार किया, फिर रहने की जगह और हथियार का इंतजाम किया। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को कई बार धमकी दे चुका है और कहता है कि या तो सलमान खान माफी मांग ले या फिर हमले के लिए तैयार रहें। धमकी के बाद सलमान खान को सुरक्षा दी गई थी, लेकिन जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई उसके बाद सलमान की सुरक्षा को लेकर पुलिस और भी ज्यादा चौकस हो गई है। यानी कनाडा से मुंबई तक लॉरेंस ही लॉरेंस हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुंबई का रुख करेंगे, जहां बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लगातार एक्शन देखा जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक हिरासत में भेजा है। हत्याकांड में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो है लगातार एक्शन हो रहा है। हत्याकांड में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इन आरोपियों की पूरी पीछे की हिस्ट्री भी जो है वो खंगाली जा रही है। साथ में मर्डर के दौरान जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था उसको भी बरामद कर लिया गया था और लगातार 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक इन्हें हिरासत में भेजा है। हत्याकांड में अब तक 9 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे भी इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है और इस मामले में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब पर गाज गिरनी अभी बाकी है, जिनके पास पहुंचने की पुरजोर कोशिश जो है मुंबई पुलिस और सीबीआई और मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की देखी जा रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं, तो वहीं सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनाई के खबरें भी जो हैं वो लगातार इसके बाद सामने आ रही हैं, क्योंकि सलमान खान बाबा सिद्दीकी के काफ़ी क्लोज माने जाते थे, काफ़ी ख़ास माने जाते थे और अब ऐसे में उनके करीबियों की प्रोटेक्शन सुरक्षा जो है वो तो बढ़ा ही दी गई है। साथ ही साथ सलमान खान की सुरक्षा भी अब और पुख्ता कर दी गई है। मुंबई पुलिस को हाई प्रोफाइल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां उसने मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं अब तक कुल 9 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 5 को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर इन्हें हिरासत में भेज दिया गया है। तो इस मामले में अभी तक गिरफ्तारियों की कुल संख्या 9 हो चुकी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं और एक मुख्य शूटर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी शूटरों को हथियार और पैसे मुहैया कराते थे। पुलिस ने कहा कि उन्हें शक है कि वो फोन के जरिए बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 4 आरोपी मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में हैं। 1 और 2 अक्टूबर के दरमियानी रात 1998 को सलमान खान, सैफ अली, तब्बू, नीलम, दुष्यंत सिंह और इनके अलावा अन्य के द्वारा काकानी की सरहद में 2 काले हिरणों का शिकार किया गया। तब वहां आस पड़ोस की जनता पूनम चंद बिश्नोई और जो निवासी थे उनकी गाड़ी की लाइटें दे के आ गए तथा उन्हें शिकार करने से रोका, लेकिन उसके पश्चात भी सलमान खान और अन्य लोगों ने शिकार किया। उसके पश्चात FIR दर्ज की गई, वन विभाग को कंप्लेंट दी गई। तत्पश्चात उसमें ज्ञात हुआ कि सलमान खान के इनके अलावा भवाद और घोड़ा फार्म हाउस जो PS मथानिया के क्षेत्र है वहाँ पे भी इन्होंने 2 चिनकारा का शिकार किए हैं। तत्पश्चात सलमान खान के ये 3 प्रकरण और अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए, जिसके बाद सलमान खान को एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी, जो खारिज होने के पश्चात इसे गिरफ्तार किया गया तथा एक प्रकरण में जमानत हुई। दूसरे प्रकरण में माननीय न्यायाधीश प्रमोद कुमार जी वशिष्ठ के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। तत्पश्चात जिला और सेशन न्यायालय से उनकी जमानत हुई। हिरण को मारने के लिए सलमान खान को बिश्नोई समाज ने जो है दोषी किया और उन्होंने कहा कि मुकाम आकर यदि माफी मांगे तो सलमान का वो माफ कर देंगे। इस पर हमारे कुछ बिश्नोई समाज के लोग हैं, बात करते हैं। किस तरह से आप सलमान खान को लेकर? देखिए, सलमान खान एक भारत के अंदर बड़ा नाम है और एक परिवार का मुख्य, एक जिम्मेवार व्यक्ति ऐसा
अनैतिक कार्य करे और वो भी राजस्थान की धरती के ऊपर और वो भी बिश्नोई बाहुली क्षेत्र के अंदर, तो सलमान खान ने सब जानते हुए किया। सलमान खान को पूर्णतः जानकारी थी कि भी जोधपुर जिला है वो बिश्नोई का क्षेत्र, और वो भी हमारा जो खेजड़दी का धाम है जहाँ 363 लोग जहाँ शहीद हुए, वहाँ जाकर के इस तरह का जो कृत्य किया है वो घोर निंदनीय है। फिर भी हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा है कि क्षमा बड़न को देते हैं, ओछन को उत्पात, क्या कृष्ण का घटगार भृगु मारी लात। यदि सलमान खान ये माफी मांगते हैं तो बिश्नोई समाज हमेशा जीव दया प्रेमी रहा है, सलमान खान में भी एक जीव है, तो सलमान खान को भी बिश्नोई समाज माफ करेगा। और मेरा ये मानना है कि सलमान खान को तुरंत प्रभाव से उस पर माफी, इतना बड़ा आदमी और आज तक उसने माफी नहीं मांगी, तो उसमें बहुत बड़ा अहंकार है, उसके अंदर ये अहंकार बोलता है, उसके अंदर ये घमंड बोलता है, तो उसका जो कृत्य है वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी हम निंदा करें उतनी कम है। और यदि सलमान खान में थोड़ी बहुत नैतिकता बची है, और सलमान खान कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सलमान खान धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सलमान खान लोगों की मदद करता है। यदि सलमान खान धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते, सलमान खान साहब मदद करते, तो सलमान खान साहब को इस पर जरूर पछतावा होता। रामेश्वर लाल बिश्नोई, सदस्य अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, मुक्तिधाम मुकाम। आप क्या मानते हैं सलमान खान को लेकर, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखो, लॉरेंस बिश्नोई धमकी देना वो उनकी अलग अपनी पीड़ा है। ये पीड़ा पूरे समाज को है कि जब सलमान खान ने शिकार किया है और अपनी क्षमा नहीं मांग रहा है। आज से 294 साल पहले राजा अभय सिंह ने 363 लोगों को शहीद हो गए थे। उस बाद में राजा अभय सिंह वो माफी मांग रहे थे, उस टाइम कानून नहीं थे, फिर भी उन्होंने आकर समाज के बीच में अपना मुख रखा, मुंह में हरा घास डाला, अपने जूते उतारे और समाज में आंसू बरसाए, तो समाज माफी कर देता है। और वो माफी नहीं मांगता है, इसलिए समाज उसके पीछे लगा रहेगा। मृक्षमित्र साबराम बिश्नोई, अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप बताएं किस तरह से सलमान खान को? देखिए, सलमान खान ने काकानी में काले हिरण का शिकार किया, वो निंदनीय है, दोषी है। जितने भी सलमान खान के साथ में थे वो सभी दोषी हैं, किसी को बरी नहीं कर सकते। हमें उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वो न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा और दोषियों को सजा देगा। क्या मानते हैं जिस तरह से सलमान खान को लेकर, जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई जो है लोगों को मर्डर कर रहे हैं, उसको लेकर बिश्नोई समाज क्या मान रहा है? देखिए, इससे लॉरेंस बिश्नोई का में कोई लेना देना नहीं है, और हम यही कहना चाहेंगे कि वो धर्म के खिलाफ है। अगर उन्होंने शिकार किया है तो उसके लिए हम न्याय पे पूरा भरोसा है। हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई जाति या कोई ऐसा विवाद नहीं है, तो इसलिए हम यही बोलना चाहिए, हम सिर्फ धर्म के प्रति लड़ रहे हैं। विनीता बिश्नोई। आप क्या मानते हैं? मैं जो हिंसा करता है उनके खिलाफ हूँ। मैं सलमान खान ने जो वो हमारा अभिनेता है, इसने ये हिंसा की है तो बहुत गलत है। धन्यवाद। मैं बोलने से अलका बिश्नोई। बिल्कुल, सलमान खान के प्रति जो है बिश्नोई समाजों के लोगों का आक्रोश है। यदि सलमान खान यदि मुकाम आके या बिश्नोई धर्म जाके माफी मांगते हैं तो बिश्नोई महासभा उनको माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से वो जो है अहम और जिस तरह कर रहा है वो बिल्कुल कतई जो है बिश्नोई समाज को बर्दाश्त नहीं है। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी।